हेलो गाइस, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया था कि पीकू रात को जल्दी सो गई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जग ना जाए, और ये अगर जग जाती ना तो ये सोने नहीं देती है, फिर ये करती है परेशान। अगर मैं सो जाऊँ तो कहती है मम्मा मेरे साथ टीवी देख लो, मम्मा ये कर लो, और स्किप करने के लिए भी बार बार में उठाती है। वैसे तो इसे स्किप करना आता है, पर जहाँ मैं सोई भी दिख जाऊंगी ना तो इसको लगेगा कि मम्मा स्किप करेगी, फिर ये बार बार में जगाती रहती है। और इसकी तो नींद हो जाती पूरी, इसकी तो रात फिर हो जाती दिन, और ये करती परेशान। तो गाइस, मैं जब आज रूही को छोड़ने गई थी ना स्कूल वैन तक, तो बारिश का मौसम हो रहा था, और फिर बारिश का मौसम हो रहा था, बारिश नहीं आई। और उसके थोड़ी देर बाद में, जैसे कि 8 बजे रूही चली गई, 8:30 बजे मैंने पीकू को नहलाया, और 9 बजे मैं इसको स्कूल छोड़ने गई हूँ, तो हल्की हल्की बारिश हुई और बंद हो गई। फिर मौसम थोड़ा ख़राब हुआ, फिर मौसम नॉर्मल हो गया, तो धीरे 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 मुझे ऐसा लग रहा था कहीं बारिश ना आ जाए, और मैंने लगा ली थी कपड़े धोने की मशीन। तो मैंने सोचा कपड़े धोने की मशीन तो लगा ली, अगर बारिश आ गई ना तो कपड़े सुखाने की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर थोड़ी देर बाद में 10 बजे तक, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक मौसम एकदम ठीक हो गया। तो मैंने मम्मी को कहा सही रहा मम्मी, मैंने कपड़े धोने की मशीन लगा ली, क्योंकि अगर नहीं लगाती ना तो कपड़े ज़्यादा भी नहीं थे, पर फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा मौसम बिल्कुल ठीक हो गया, लग रहा नहीं था कि मौसम ठीक हो जाएगा, पर सही हो गया था। तो चलो गाइज, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आपके साथ। तो गाइस, चाय यहाँ पे पकने के लिए मैंने रख दिया है, और ये मम्मी ने बनाई थी सुबह पापा के लिए बॉम्बिनो, क्योंकि सब्जी कुछ समझ नहीं आ रही थी तो यही बना दी। दिन में हम हमारा देखेंगे क्या खाएंगे क्या बनाएंगे। और ये ब्रेड भी मैंने मम्मी के लिए फ्राई कर लिया, अपने लिए मैंने लगा लिया मक्खन ब्रेड। तो गाइस चलो अब कर लेते हैं नाश्ता। पहले इसे थोड़ा गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि गरम गरम अच्छी लगती है। चलो नाश्ता कर लेते हैं, आप भी आ जाओ नाश्ता कर लो। तो गाइज, लंच में मैं आज बना रही हूँ आलू के पराठे। जैसे कि आपको बताया था ना, सब्जी कुछ नहीं बनाई, और पापा तो वो बॉम्बिनो जो दिखाई थी जो नाश्ते में हमने खाई है वो लेके गए हैं। अब रहे हम तो क्या बनाएंगे समझ में नहीं आ रहा था, तो आलू के पराठे बना रहे हैं। मम्मी से पूछा तो मम्मी ने कहा बना लो, कोई बात नहीं। तो ये आलू का बैटर मैंने तैयार कर लिया है। वही सारे बेसिक मसाले, नमक मिर्ची और प्याज, कसूरी मेथी डाल के, थोड़ी सी खटाई भी डाली है मैंने, अमचूर। और ये आटा गूंदा हुआ मेरा रखा है। और ये पीकू, ये शैतान बच्चा आ गया है, ये देखो ये मेरे पास आ गया। इसको पता चल जाता है मैं किचन में काम करती हूँ ना, इसको पता ही चल जाता है। आलू बेटा, ये बैटर है, ये बैटर ही आलू का। तो अभी आप वो खा लो ना, पराठा बना रही हूँ मैं। देखो गाइस, हो गई है देखो। चलो आ जाओ, इसे बंद कर दो। चलो, अभी हुए हैं 4:45, और बारिश बहुत तेज आ गई है। पीकू, बारिश बहुत तेज आ गई है, और पीकू की हो गई है ट्यूशन की छुट्टी। ये देखो ये देखो, ये पानी पानी हो गया गली में, सारा पानी पानी। गाइस, रूही स्कूल से आई थी ना, जब इसके पेट में दर्द हो रहा था, और इतनी तेज रोने लगी थी। इससे पूछा ना तो कह रही मम्मी स्कूल में ही हो रहा था पेट में दर्द। तो चलो अभी इससे पूछते हैं, क्योंकि ये आके सो गई थी, अभी अभी उठी है। और बारिश की वजह से कल हो गई थी पीकू के स्कूल की छुट्टी, और आज बारिश की वजह से ट्यूशन की छुट्टी हो गई पीकू की। ये देखो ये रही। और रूही को तो मैंने भेजना नहीं था, क्योंकि इसके पेट में दर्द हो रहा था। अब उठी, अब पूछते हैं। तो रूही, कैसा है बेटा पेट में दर्द? ठीक है? अच्छा नहीं, ठीक है। अब तो दर्द नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा ना? अच्छा। और गाइस, इसने स्कूल में ही इसके दर्द हो रहा था, इसने मैम को बोला भी था, तो मैम ने बोला चलो आराम से बैठ जाओ, ठीक हो जाएगा। फिर इसके हो ही रहा था कंटिन्यू। आज ये वैन से आई थी ना, तो इससे चला भी नहीं जा रहा था वैन में उतर के। मम्मी ने देखा तो मम्मी एकदम से इसे देख के ना घबरा गए, और घर पे आई तो ये इतनी तेज तेज रो रही थी, बहुत तेज। फिर इसको दवाई दी, और इसके पेट पे थोड़ी सी हींग लगाई, हो सकता है गैस वैस का हो रहा हो, तो हींग लगा के फिर ये सो गई थी। तो चलो, अब छुट्टी हो गई ट्यूशन की, अब इंजॉय करो, खेलो तुम, ठीक है ना? तो गाइस, थोड़ी देर लेटी थी, नींद आने लगी थी, और पीकू को दिख गया, ये ड्रॉर में से निकाल लिया उसने ये मैगी का पैकेट। तो कह रही है मम्मा बना दो। मैंने कहा थोड़ी देर में बना दूंगी, तो कहते नहीं अभी बनाओ। तो मैंने कहा चल छोड़, बना ही देती हूँ। और गाइज, संडे को जब हम मंदिर गए थे ना, तब भी मम्मी से
पीकू ने तो वो ओट्स होता है ना वो बनवाया था, और रूही ने बनवाई थी मैगी। दोनों ने बस थोड़ा थोड़ा खाया और ऐसे ही उन्हें छोड़ दिया। और अभी भी बना के तो दे रही हूँ, देखूंगी खाएगी या नहीं खाएगी। अभी नहीं बनाती ना तो कहती है मम्मा बना दो बना दो बना दो, फिर भी ये बैठने भी नहीं देती ना लेटने देती। तो गाइस देखो अभी ये गैस पे बन रही है, तो इसे बनने देते हैं, फिर पकड़ा देते हैं बनने के बाद इसे। गाइस ये रूही के ड्रामे अपने डैडू की टी शर्ट पहन के, और ये दोनों कर रहे हैं शरारते। ये देखो, और इसको देखो पता नहीं क्या क्या बोल रही है। अभी ये ऐसे खेल रहा है और खेलते खेलते ही ये लड़ने लग जाएंगे। ये देखो रूही ऐसे नहीं कर बेटा, ऐसे मत कर। पीकू सुपरमैन। और गाइस देखो ये बन गई है सुपरमैन। क्या बन गए हो आप? सुपरमैन। सुपरमैन बन गए हो, वेरी गुड। और ये रूही को तो आपने देखा ही था, और इसको देखो, ये देखो सुपरमैन है। ये क्या करता है सुपरमैन? सबको प्यार करता है सुपरमैन। आपको सुपरमैन किसने बनाया? दीदी ने बनाया सुपरमैन। वाओ, मैं सुपरमैन। और गाइस देखो बाहर ये बारिश का अभी तक चल रहा है। बारिश देखो कितनी तेज हो रही है। और ये देखो गाइस, ये देखो नीचे फिर पूरा पानी पानी भर जाएगा। और आज बारिश ने तो कहर ही ढा रखा है। बारिश बारिश थोड़ी देर बंद हुई है, फिर बारिश। तो चलो, और पापा भी नहीं आए हैं अभी तक, बज गए हैं 8। पापा शायद फंस गए होंगे ट्रैफिक में। पापा को फ़ोन करते हैं पहले कि कहाँ पे हैं पापा। गाइस रूही ने अपने डैडू से जिद करके मंगवाए हैं ये ऑनलाइन सामान। तो हम मंगाए हैं अपने लिए खाने के लिए, पर इसने जिद करके स्प्रिंकल्स मंगाए हैं, पेरी पेरी। दिखाओ रूही, ये देखो एक ये मंगाया, जल्दी जल्दी दिखाओ। ये कुरकुरे मंगाए हैं। ये डाइट कॉक भी इसने ही मंगाई है, इसके डैडू कह रहे हैं ये इसने ही मंगाई है। और ये अंकल चिप्स निकालते जाओ फटाफट फटाफट। ये क्या है? बिस्किट है, हाँ ठीक है दिखाओ। ये एक और चीज़ी बॉल है। ये डोरेटोस, लेज, कुरकुरे, ये बिस्किट, ये भी बिस्किट, पटाटो वाला बिस्किट है गाइस। ये भी पटाटो वाला लग रहा है, 50-50 है, पटाटो वाला ये। और ये हाइड एंड सीक। और गाइस एक पैकेट इसके अंदर ये क्रश हुआ हुआ पूरा निकल गया, और इसकी हवा भी लीक हुई भी है। यानी कि जो पैकेट फूला फूला होता है ना, ये एकदम ऐसे दबा हुआ है, पिचका हुआ है। रूही कह रही है पिचका है। तो गाइस ये देखो ये सब सामान मंगाए हैं। ये तो इसने काफ़ी टाइम से बोल रही थी ये कि मम्मा मुझे ये चाहिए। 1-2 बार ही बाहर गए थे ना, तब समझ नहीं आया था कुछ, तो लिया नहीं था। अब इसने मंगवा ही लिया। और ये देखो, हाँ पर सारी नहीं पीनी है, ये थोड़ी पीनी है, बच्चे पीते नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। तो चलो गाइज अभी ये खाएगी, सुबह खा लेना बेटा, ठीक है ना। ये गाइस रूही ने खोल लिया है, अब टेस्ट करके बताएगी कैसा है। चलो जल्दी खा के दिखाओ कैसा है। निकल जाएगा ना, डैडू से ओपन करवा लेना। निकल तो गया बेटा, निकल सकता है, वो खोल लिया, वो साइड का हटा रही है। बताओ, अच्छा बताओ कैसा है? नॉर्मल चिप्स जैसा है या अलग टेस्ट है? डिफरेंट है। यम्मी, रूही धीरे बोल रही है। और गाइस ये जितना भी सामान है ना, ये इनको थोड़ा थोड़ा देंगे, मंगा के इसलिए रख लेते हैं कि ये जब भी रात को कुछ खाने को मांगते हैं, जैसे कि खाना तो खा के आते हैं, बहुत कम होता है जो इनको भूख लग जाती है। फिर इनमें से जो हेल्दी चीज़ें होती हैं जैसे बिस्किट हो गई, वो दूध के साथ कभी दे देते हैं, कभी ऐसे ही दे देते हैं। और ये लेज जो भी हैं ये जो हैं चीज़ें, ये तो हम भी खा लेते हैं। और ये सारी चीज़ अभी काफ़ी टाइम चलेगी, यानी कि हफ्ता 10 दिन तो चल ही जाएंगी। इन्हें बहुत कम देते हैं बच्चों के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा अच्छी नहीं है ना देनी, हेल्दी नहीं है। तो गाइज कई लोग ऐसे सोचते होंगे कि इतनी सारी चीज़ें खिलाते हैं बच्चों को ये वो, तो ज़्यादा इनको हेल्दी डाइट ही देते हैं हम, जैसे कि रोटी सब्जी। और स्कूल में भी हम इसे रोटी सब्जी देते हैं, चाहे वो रूही हो या पीकू हो। तो चलो गाइज
तो गाइज रूही के पेट में अब है आराम। शाम को आपको इसकी रिपोर्ट दी थी मैंने कि इसके पेट में दर्द नहीं है। शाम से अभी तक तो इसके पेट में दर्द नहीं है। और ये जो सारी चीज़ें हम लेके आए हैं ना, वो इसे अभी जो ये स्प्रिंकल्स है वो थोड़ा सा देंगे खाने के लिए, क्योंकि आपके पेट में दर्द था ना दिन में, इसलिए। तो गाइज आज की इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय।